अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है, हमारी पिछली पॉडकास्ट में भी मौजूद थे हमारे बहुत अच्छे, हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त मंजूर हरम ट्रैवल से, जिनका एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 25 साल से ज़्यादा का है ट्रैवलिंग की फ़ील्ड में, और ख़ुसूसन उम्रा की ट्रैवलिंग की फ़ील्ड में, उम्रा हज और ये सारी चीज़ें। हमने लास्ट एपिसोड के अंदर जो गुफ्तगू की थी वो की थी रमज़ान के मुतालिक, और आज हमारी थोड़ी सी जो डिस्कशन है आज के एपिसोड में वो जर्नलाइज होटल एडवाइस है कि होटल कहाँ लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए, कहाँ पर, कहाँ सस्ते मिलेंगे, कहाँ हमें महंगे मिलेंगे। तो ये सब एडवाइस हम लेंगे हमारे बहुत हरदिल अजीज़ दोस्त उमर जामी भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन मैं देखता हूँ वो होटल बुकिंग के हवाले से होती है, और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं वो अक्सर होटल बुकिंग के हवाले से ही रब्ता कर रहे होते हैं, और कहाँ लें, कैसे लें, ये एक सवाल होता है। फिर बजट क्या रखना है उसका, ये एक हवाला होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए फ़ोन करते हैं मुझे या रब्ता करते हैं कि उनको ये प्लान करना होता है कि हम अपना बजट कितना बनाएं। तो मेरे ख्याल से आज हम थोड़ा सा ओवरऑल बजट पे भी बात करते हैं, और होटल कहाँ लेना चाहिए और क्यों सिलेक्ट करना चाहिए वो होटल, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे करीब के होटल, और करीब के होटल कौन से कहलाते हैं और कितने फासले तक होते हैं ये बताइएगा, और दूर के होटल कौन से होते हैं ये बताइएगा कि कौन से होटल लेने चाहिए। देखें, करीब के होटल से मुराद जो एक मुतवस्सित तबका है वो 500, 600, 700 मीटर को मक्के में काउंट करता है, और इकॉनमी में अगर मदीना शरीफ में देखते हैं तो वो 600 मीटर तक भी जो है मस्जिद बिलाल का इलाका हो गया। और हम पहले मक्के को कवर कर लेते हैं, फिर हम हाँ, मदीने की तरफ चलते हैं। इस ठीक है, तरह हमारा जो व्यूअर है वो इजी हो जाएगा, उसको समझ में इजी आ जाएगा ठीक कि है, हम पहले मक्के को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मक्के के करीब के होटल कौन से कहलाते ठीक हैं। है। मक्के के करीब के होटल्स के बारे में तो मैंने आपको कहा कि मतलब जो मुतवस्सित तबका है उसके लिए 600-700 मीटर ये करीब के होटल कहलाते हैं। अच्छा, एक तबका ऐसा है कि जो ये कहता है कि करीब के होटल, उसका मतलब होता है कि क्लॉक टावर, दार तौहीद, मक्का टावर, ठीक है, ये जबल जो उमर वगैरह, ये ये जबल सारे। उमर वगैरह, ये एक ये है। अब ये सामने वाले की हैसियत के ऊपर है कि वो करीब कौन सा करीब चाह रहा है। सही। अच्छा, अब एक करीब तो ये है कि मैं भी आपके करीब बैठा हूँ, और एक करीब वो होता है जो दिल के करीब होता है, मतलब वो भी करीब में ही शुमार होगा ना। अच्छा, एक बात हो रही है हमारे होटल्स के हवाले से, तो इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बता दी ना। अब लोग क्या कर रहे हैं कि करीब का होटल कहकर वो कबूतर चौक के अंदर गलियों के अंदर जो फिर कबूतर चौक क्या है पहले? कबूतर चौक वो इलाका है कि अब तो ये ख़त्म कर दिया गया है, जहाँ कबूतर बाकायदा दाना डाला जाता था और लोग आके दाना डालते थे। कबूतर कई तादाद में वहाँ पर होते क्लॉक थे। टावर की बैक साइड एक ग्राउंड होता बिल्कुल था। बिल्कुल, क्लॉक टावर के बैक साइड पे, और वहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, शार इब्राहिम खलील और शार हिजरा। ठीक है। तो उसके बीच में जो चौक है, जगह है, उसको कबूतर चौक कहा जाता है। ठीक है, अब वो ख़त्म कर दिया गया, अब तो पाबंदी लग गई है। खैर, तो उसके पास अंदर गलियों के अंदर जो लोग होटल थे जो बेचा करते थे लोग, वो थी बिल्डिंग्स, उसको कहते हैं बंगाली पाड़ा, बिल्डिंग्स वाले होटल, जिसका हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था। तो वो उसमें तो हम तो किसी को मशवरा भी नहीं देते कि आप उन होटलों में ठहरें। उसकी वजह ये है कि वो तसनीफ वाले होटल नहीं है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है। उसमें आए दिन छापे लगते रहते हैं, और अगर हाजी वहाँ से पकड़ा गया तो फिर उसको फाइन भी देना है, और ठीक ठाक ह्यूज फाइन है। जी बिल्कुल। और फिर वो कंपनी के ऊपर भी फाइन होता है, हाजी पे भी होता है, और फिर जो वजारत आती है वो किसी भी होटल में ले जाके उनको डाल देती है, चाहे वो होटल 500 रियाल पर नाइट का हो, 200, 250, वो आपको पे करना पड़ेगा। जी, इसलिए कि ये तो जी बड़ी बिल्कुल ऐसा खतरनाक ही, बात है, क्योंकि आप सस्ते के चक्कर में कहीं महंगा ना ले लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो करीब से मुराद अमूमन लोग जो है मुतवस्सित तबका 700 मीटर, और फिर अमूमन लोग जो होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, वो बंगाली पाड़े के होटलों में ठहराकर उनको करीब अच्छा, कहते ये हैं। जो 700 मीटर आपने कहा, तकरीबन कुबरी 1 किलोमीटर है, वो पहली भी 1 कुबरी, किलोमीटर है, ठीक है। 1000 मीटर। तो ये जो 700 मीटर आप बोल रहे हैं, ये एक्चुअल 700 मीटर है या ट्रैवल एजेंट वाला 700 मीटर है? नहीं, देखिए, बाज़ लोग जो है जो हरम का फर्श ख़त्म होता है, जो सफ़ेद फर्श है, जो मार्बल है, उससे काउंट करते हैं।
तो अगर आप उससे काउंट करोगे ना तो उसमें 2 रास्ते हैं। देखें अब आप समझिएगा, एक क्लॉक टावर के बिल्कुल पीछे का रास्ता आ रहा है, बिल्कुल। अब ये इतनी तोसी हो गई है कि कबूतर चौक तक जो है दारे तौहीद के साथ ही फर्श आ गया है, जो कि कबूतर चौक तक लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही इसमें कंफ्यूजन आपको क्लियर करता हूँ। एक रास्ता क्लॉक टावर और मक्का टावर के बीच में जो शारा हिजरा कहलाता है, ये शारा हिजरा कंटिन्यू है और पीछे तक जाती है, बीच में ग्राउंड आता है जो कबूतर चौक भी कहलाता है। इसके एंड के ऊपर से जो काउंटिंग होगी ये जाएगी, अगर मिसाल के तौर पे कबूतर चौक तक, तो ये 500 मीटर बनेगा। और अगर दूसरी साइड से इब्राहिम खलील से आप चेक करेंगे तो वहाँ जो हरम का ख़त्म हो रहा है, जो हदूद है, जो वाइट मार्बल वाला एरिया है, वो मक्का टावर तक आता है। यानी जहाँ पर मक्का टावर एंड हो रहा है वहाँ से, अब वहाँ से अगर आप उसी जगह को करेंगे तो वो 300 मीटर है। तो अब ट्रैवल एजेंट भी गलत बयानी नहीं कर रहा होता, आप जो देख रहे होते हैं आपकी भी ध्यान में नहीं होती ये चीज़। तो यूँ सिर्फ रोड का फ़र्क, एक रोड का फ़र्क आता है एक बिल्डिंग का दरमियान में, और आपका जो है ना ये डिस्टेंस चेंज हो जाता है। ऐसा ही है। बाबे अब्दुल्ला को जो उन्होंने तोसी दी है ना, वो जबल उमर के बिल्कुल सामने आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो जबल उमर के सामने जो हरम की जो तोसी इन्होंने की है बाबे अब्दुल्ला की, उसका जो फर्श खत्म हो रहा है वहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो आपने सही कहा कि ये 300 मीटर बनता है। लेकिन हम पुराने वाली जगह से काउंट करते हैं तो वो फिर तकरीबन कबूतर चौक जो बन रहा है वो 500 मीटर के करीब बन रहा है, तकरीबन बनेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये बामुश्किल जो फासला होता है ना, अगर पैदल चलने वाला 700 मीटर पे भी लेता है, मस्जिद हिजरा पे भी अगर कोई लेता है होटल, तो वहाँ से अगर हरम आता है तो बामुश्किल 7 से 8 मिनट के अंदर हरम दाखिल हो। तो ये पैदल वॉक है, इसमें टेंशन नॉर्मल, बिल्कुल ऐसा ही, थकन होती बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन एक चीज़ है कि मक्के के अंदर ख़ास तौर पर शारे हिजरा में, शारे इब्राहिम खलील नहीं, शारे हिजरा में चढ़ाई है ऊपर जो टनल की तरफ निकल रही है। अब उनमें होटल्स के नाम में ले नहीं सकता क्योंकि फिर वो तशहीर हो जाएगी होटल्स की, तो लोग उनको भी काउंट करते हैं 700 मीटर। हालांकि जैसे ही चढ़ाई चढ़ के ऊपर चढ़ेंगे तो वो 800-900 मीटर हो जाएगा। सही। बसा औकात इतनी चढ़ाई है कि वो 1000 मीटर तक जा रहा है। तो बाज ट्रेवल एजेंट मिसगाइड करते हैं, उस फासले को भी 700 मीटर काउंट करते हैं, हालांकि 700 मीटर नहीं होता, शारे हिजरा है। और शारे हिजरा से गलियों के अंदर अब जाएंगे तो वो 800-900 1000 मीटर पे चले जाएगा। अच्छा, एक तो ये है कि ये तो वॉकिंग डिस्टेंस वाले हो गए ना, अगर शारा हिजरा पे हम ले रहे हैं या इब्राहिम खलील रोड पर ले रहे हैं, या मतलब इस तरह ये जो सारा एरिया है हमारा ये वॉकिंग डिस्टेंस पे कहलाता है। ये अजियाद रोड पे चले जाएं, अजियाद रोड पे भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास होटल हैं और ये तकरीबन यही डिस्टेंस बनता है। लेकिन एक है होटल जो दूर के कहलाते हैं, जिनकी शटल सर्विस होती है। तो अब शटल सर्विस लेना बेहतर है या वॉकिंग डिस्टेंस वाले? देखिए अमूमन लोग जो आते हैं ना वो यही कहते हैं कि हमें पैदल वॉक वाला जो है होटल चाहिए। शटल सर्विस में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत दूर है, और शटल सर्विस सुन के ही जो है ना वो हाजी जो है ना परेशान हो जाता है। शटल सर्विस दूर है करीब है? अब मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरा जो अपना तजर्बा है और फिर जो मेरे तजर्बे से जो लोग इस्तिफादा हासिल करने के बाद जाते हैं मेरे मशवरे पे अमल करने के बाद, तो वो कहते हैं कि आपने सही मशवरा दिया। अब उसमें देखें आप करीब से करीब भी अगर होटल आप शारे हिजरा या शारे इब्राहिम खलील पे अगर आप लेते हैं ना तो वो कबूतर चौक पे 500 मीटर पर है। ऐसा ही? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे करीब नहीं मिलेगा, उससे करीब नहीं मिलेगा। 500 मीटर पे कोई भी आपको 4 स्टार होटल मिलेगा? 4 स्टार तो नहीं होंगे, उससे इकोनॉमी होटल होंगे। और इकोनॉमी होटल रेट भी कितने होंगे ये भी जरा हमारे व्यूअर को बताइए। अगर 3 स्टार भी नहीं है उधर। ऐसा ही है। उस पट्टी में सिर्फ 2 या 3 होटल हैं जो कि 3 स्टार कैटेगरी है, जिनको लोग 4 स्टार कहते हैं। नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं है उनका, ठीक ऐसा ही है। अब पैसे भी कितने कि अगर आप मिसाल के तौर पे 200-250 रियाल का रूम उसमें 500 मीटर पे लेते हैं, जो कि अभी मुमकिन नहीं है। हाँ, नॉर्मल डेज में जब रश नहीं होता तो ये रेट होते हैं। अभी तो रश है। हाँ, अभी रजब शाबान रमज़ान तो खैर बहुत ही पीक होगा, तो 250 रियाल तो मुमकिन नहीं है फिलहाल। मैं एक अंदाजन बता रहा हूँ, आम दिनों की बात कर रहा हूँ। तो 250 रियाल पे भी अगर आप जो है कबूतर चौक पे अगर आप रूम ले रहे हैं ना, तो वो भी 3 स्टार कैटेगरी नहीं है। मैं वाज़ेह तौर पर बता दूँ, 3 स्टार कैटेगरी होटल मानिए 2 स्टार कैटेगरी है, ठीक है, साफ़ सुथरे बड़े होटल हैं। अब अगर आप 500 मीटर पे 250 रियाल दे रहे हैं और मैं अगर आपको प्रॉपर 4 स्टार कैटेगरी होटल 150 रियाल में अगर दे दूं और आपको चलना जो है वो 200 मीटर से हो, तो आप क्या लेंगे? आप ये बताएं। पैसों की बचत। मैं 150 रियाल वाला भी लूँगा और 200 मीटर चलना, क्योंकि चलना भी कम है, पैसे भी कम है, तो मैं वो प्रेफर करूँगा। बिल्कुल ऐसा ही।
बिल्कुल ऐसा मेरा तो यही, और मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि भाई शटल से ना घबराएं। आपको 5-7 मिनट वेट करना होता है शटल में बैठने के बाद, लेकिन आपकी ह्यूज बचत होती है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी बल्कि आपके चलने के अंदर भी बहुत बचत है। आप 500 मीटर चल रहे हैं और आप 5 दफ़ा 4 दफ़ा चल रहे हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस आप हम क्योंकि चलने के आदी नहीं होते, तो अब आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके सोचिए, 500 मीटर जाना है, 500 मीटर आना है, 1 किलोमीटर तो ये बना, ये करीब तरीन होटल है वॉकिंग डिस्टेंस पे। अगर कुबरी के पास मिला तो 800-900 मीटर तो कहीं नहीं गए आपके, तो वो 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, 4 दफ़ा भी गए तो 8 किलोमीटर बन जाते हैं, और ये 4 किलोमीटर बनेंगे, और वो 200 मीटर है। आप 4 दफ़ा गए तो आपका मुश्किल से 1600 1.5 किलोमीटर बनेगा, यानी थकन का आपका लेवल जो है वो कितना मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से अपनी इबादत कर सकते हैं अगर दूर जाते हैं। अच्छा, दूर के होटलों में बड़े अच्छे अच्छे होटल हैं जी। जैसे आपका वोको हो गया, ली मेडिटेरियन हो गया, आपका एम मिलेनियम हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये होटल लेना ज़्यादा बेहतर है? आप मेरे एक होटल का नाम भूल गए, हदाया टावर। हिदाया टावर, बिल्कुल, लेकिन हिदाया टावर से फार बेटर तो एम मिलेनियम है ना। एम मिलियन की तो क्या ही बात है, बेहतरीन सर्विस है ना, बेहतरीन शटल है। हाँ, और कैटेगरी वाइज भी जो है वो स्टार 5 स्टार कैटेगरी के अंदर ही आता है। बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं, आपको क्लॉक टावर वाली फैसिलिटीज़ आपको एम मिलेनियम में मिल जाएगी, और एम मिलेनियम आपको बहुत जो है ना वो करीब जो है वो मिलता है, इस हवाले से कि वो जब आप वहाँ से आते हैं उसकी शटल आपको बिल्कुल क्लॉक टावर पे उतारती है, और आपने ज़रा सा ही चलना है और आप हरम के अंदर है, और फैसिलिटी वाइज हर चीज़ आपको उसमें मिल जाती है। फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल ऐसी जैसे क्लॉक टावर की हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 5 स्टार बिल्कुल कैटेगरी है ना, ऐसा, 5 बिल्कुल स्टार ऐसा। कैटेगरी के अंदर वो का आपका 4 स्टार जी है, हाँ, उससे बिल्कुल कम ऐसा है, ही, उससे हल्का है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। आप इसमें सबसे जो मुझे ऐसा लगता है कि ली मेडिटेरियन की बात करें तो ली मेडिटेरियन जो है वो आपको लाके उसकी खुदाई पे उतारती है। खुदाई बेसिकली क्लॉक टावर के नीचे जो मौजूद है बेसमेंट, उसको कहते हैं, और वहाँ से बस आपने ऊपर आना होता है और आप हरम के अंदर होते हैं, इतना करीब जो है उसकी बिल्कुल ऐसा ही। शटल आपको उतारती है। बिल्कुल तो ऐसा ही। दूर जाने से घबराए नहीं, और ये रेट में बहुत मुनासिब होटल है, बहुत अच्छे होटल है। तो अगर किसी का बजट बनता है, अगर उसने 300-400 रियाल पे करने, तो वो करीब के बजाय ज़रा सा पीछे चला जाए, उसको कितना फ़ायदा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अब इसमें भी जो है ना शटल सर्विस वाले होटल अमूमन लोग लिखते हैं कि शटल सर्विस, नाम नहीं लिखते। हमेशा याद रखिएगा, एम मिलेनियम नाम से बिकता है, ली मेरिडियन नाम से बिकता है, वोको नाम से बिकता है, हदाया टावर नाम से बिकता है। सही है। अब इसके अलावा अगर कोई 5वां 6ठा होटल है तो पूरी तहकीक करें, क्योंकि बाकी होटलों में शटल सिर्फ एक ही लगी हुई है। अब हाजी को होता क्या है कि 200 हाजी जमा है, गाड़ी के अंदर जगह सिर्फ 50 की है, वो जाएगी आएगी फिर लेके जाएगी, तो ये कितना वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 घंटा। ऐसा ही है। 1.5 घंटा वेटिंग के अंदर आप रुकेंगे। तो शटल वाले होटल भी पहले मालूम कर लें, हाँ, हर होटल मालूम कर लें कि मतलब हर होटल में जो है ना ये सहूलत नहीं है ट्रांसपोर्ट की, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे इस चक्कर में कि जो है ना वो शटल वाला तो आपने बोला था, लेकिन शटल वाला हमने 4 होटलों के नाम लिए जिस पे हमारा तजर्बा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हर होटल की शटल अच्छी नहीं, कुछ ऐसे होटल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा किसी होटल की शटल अच्छी नहीं है, और होटल भी हैं जिनकी शटल अच्छी है। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि सबकी कम है, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिनकी स्टार कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो 5 स्टार कैटेगरी 4 स्टार में, लेकिन उनकी शटल सर्विस अच्छी है, उसमें आपको तकलीफ़ नहीं होती और आप इजीली आ जा सकते हैं। तो ये मक्के की तो हमारी यहाँ बात कंप्लीट होती है कि ये मक्के में हमें ये करना चाहिए कि इस तरीके से। अच्छा, क्योंकि एक चीज़ और यहाँ डिफ़ाइन कर दूँ, जब हम करीब के होटलों की बात करते हैं तो ये भी एक चीज़ समझने की है कि बाद मर्तबा सेम डिस्टेंस के ऊपर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है आपकी प्राइस के अंदर। एक होटल हो सकता है आप मुझसे बुक कर रहे हो, मैं आपको 400 मीटर पे या 500 मीटर पे दे रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 250 रियाल लेगा। हो सकता है कोई दूसरा बंदा आपसे बोले कि यार 400 मीटर या 500 मीटर पे मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो आपको चार्ज करने के लिए बोल रहा हूँ मैं 100 रियाल में दे रहा हूँ। तो फ़र्क ये समझ लीजिए कि वो जो 100 रियाल वाला होटल है वो बिल्डिंग का होटल है और उसमें आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, बस वो एक कमरा होगा जिसके अंदर एक पुराने ज़माने के से बेड डले हुए होंगे और एक पुराना सा रूम होगा, बस दैट्स इट। ठीक है, तो उसमें कोई आपको होटल वाली फैसिलिटी नहीं मिलनी। जो ये होटल होंगे, जो प्रॉपर होटल होंगे, उनके रेट ये हो नहीं सकते। तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि आपको जो दे रहा है पैकेज
और जो वो बता रहा है कि मैं ये दूंगा, तो आप ये समझ लें कि वो आपको कहाँ भेज रहा है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये मत देखा करें यार वो महंगा दे रहा है, ये सस्ता दे रहा है। तो वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अच्छा, ये तो हमारी सारी हमने डिस्कशन की मक्का मुकर्रमा के हवाले से कि मक्के के अंदर जो होटल हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। अब आ जाते हैं हम मदीना मुनव्वरा की तरफ। मदीना मुनव्वरा के अंदर जो ज़्यादातर जहन होता है वो ये होता है कि मरकज़िया के अंदर होटल लिया जाए। तो ये बेसिकली मरकज़िया क्या है? देखिए, मरकज़िया मस्जिद नबवी के चारों अतराफ़ का वो इलाका जो कमोबेश 400 मीटर के अंदर है। सही है, ये एक रिंग रोड है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको मरकज़िया कहा जाता है। और इसमें प्रॉपर जो है ना 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार होटल है। सही। तो ये बेसिकली कैसा एरिया है कि इसको हम रेट करें कि सस्ता है या ये महंगा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये आम जो एरियाज़ हैं उनके मुकाबले में ये महंगा है। सही। तो फिर क्या एडवाइस करेंगे? अब अगर मेरा फ़र्ज़ करें, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए बात करता हूँ, क्या आज अगर मैं ये अपना बजट बनाता हूँ कि 200 रियाल मेरे पास पर नाइट का बजट है, तो क्या मुझे मरकज़िया में होटल मिलेगा? देखिए, रजब, शाबान, रमज़ान तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल, मतलब 200 रियाल में भी मुमकिन नहीं जी है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि पिछले वक्तों में तो ये 150 रियाल में भी मिल जाता था। जब से बंगाली पाड़े के होटल जो कि कई हज़ार की तादाद में थे, जो बैक साइड पे थे, बैक साइड पे जो कंबल मार्केट कहा जाता है जिसको, सही, ठीक है, वो टूटे हैं, ये डिमोलिश हो गई पूरी बिल्कुल जगह। डिमोलिश हो गई है। तो लोगों का रश जो है ना वो मरकज़िया की तरफ हो गया है और दीगर जो एरियाज़ है उनकी तरफ हो गया है, तो रेट बहुत ऊपर जा चुके हैं। सही, वही डिमांड एंड सप्लाई वाला बिल्कुल मसला है ऐसा कि डिमांड बढ़ गई तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही है। महंगा किया हुआ है। तो मरकज़िया में आप इस वक्त ये जहन बना लें कि अगर आपने मरकज़िया में लेना है होटल, तो मरकज़िया में 200 सवा 200 रियाल में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अब मेरी 200 रियाल भी नहीं है, मेरी समझे 150 रियाल की रेंज है, अब मैं कहाँ जाऊँ? देखें, ऐसा नहीं कि मतलब आपको होटल नहीं मिलेगा, मरकज़िया में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा क्योंकि पैसों का फ़र्क है, तो आप मस्जिद बिलाल की बैक साइड पे आप चले जाएं, वहाँ आपको होटल अच्छा, 150 से 100 रियाल के अंदर भी मिल जाएगा। 100 रियाल में भी मिल बिल्कुल जाएगा? मिल जाएगा। चलिए जी, ये तो अच्छी बात है, 100 रियाल में भी होटल मिल जाएगा। लेकिन अब ये बता दें डिस्टेंस कितना है? देखिए, मस्जिद बिलाल जो है वो 700 मीटर पर है। 700 मीटर है? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लें लोकेशन को, ताकि जो हमारे भाई अभी जा रहे हैं नए, फर्स्ट टाइम जाएंगे, तो उनके लिए इजी हो जाएगा समझना कि मस्जिद बिलाल किस साइड पर है, बाबू सलाम किस साइड पर है, बैक साइड कौन सी है, लेडीज़ गेट कौन सा है। तो मस्जिद नबवी को अगर आप देखेंगे तो जो गुंबद खज़रा है ये आपकी फ्रंट साइड है, बाबू सलाम उसकी राइट साइड है, और उसकी बैक साइड जो है गुंबद खज़रा की वो लेडीज़ गेट है। तो ये आप इजी हो गया होगा आपको समझना। और गुंबद खज़रा की जो राइट साइड पड़ेगी, अगर आप गुंबद खज़रा की तरफ रुख करके खड़े हुए हैं तो आपकी जो सीधे हाथ पर है वो जन्नतुल बकी है। तो अब ये जो आपके पीछे वाला एरिया है, यानी कि अगर आप गुंबद खज़रा को अपना रुख करके खड़े हुए हैं तो आपकी पीठ पर जो रास्ता जा रहा है गेट नंबर 369 से, ये मस्जिद बिलाल को जाएगा। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। और यहाँ से कंपाउंड से हरम के ये जो है मस्जिद बिलाल तकरीबन 600 से 700 मीटर है। बिल्कुल ऐसा ही। लोग इसको 500 मीटर कह रहे होते हैं, लेकिन 500 मीटर ये है नहीं, और 700 मीटर भी कोई फासला नहीं है। ऐसा ही है तकरीबन। तो आपको दो रोड आप क्रॉस करेंगे और सामने मरकज़िया शुरू, और वहाँ से गुंबद खज़रा मस्जिद नबी नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहीं पे एक और भी बड़ा अच्छा, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक टिप, ये मैं देता रहता हूँ, वैसे तो पुरानी टिप है मेरी। यहाँ शेफ़्स मार्केट भी है, जो खाने पीने के शौकीन हजरात हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको करीब में हर तरह का खाना मिल जाएगा। बिल्कुल सही। जो अक्सर हमारे यहाँ एक वो मशहूर है कि यार मदीने में मछली खाई है, तो वो जो मछली है वो आपको इसी मार्केट में मिलेगी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सस्ती मार्केट है। और खाने पीने की वैरायटी बहुत है, बहुत अच्छी है। तो ये जो खाने पीने की मार्केट है, इसी पट्टी पे आपको होटल वगैरह जो है आप कह रहे हैं? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। पहले ये अमूमन 80 रियाल 70 रियाल में मिल जाता था, लेकिन जब होटल टूटे ना तो ये 100-150 के अंदर ये अब ये मिल जाता है आराम से। सही। अच्छा, सिर्फ अगर मैं रोड क्रॉस कर लूँ मरकज़िया के बाहर तो कितने रेट का फ़र्क आ जाता है? देखिए, इसमें अगर आप बाबे सलाम की तरफ आप जाते हैं ना, तो रजब के अंदर जो इस वक्त रेट चल रहे हैं बाबे सलाम वाली साइड पे, जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं उसमें प्रॉपर होटल, बंगाली पाड़े के होटल की बात नहीं कर रहा मैं, सही है। जो प्रॉपर होटल है
अब नाम लेना उसके मुनासिब नहीं है, तो वो होटल आपको 200 रियाल में मिल जाएगा, 180 रियाल से 200 रियाल में मिल जाएगा। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सही, जबरदस्त। बाबे सलाम वाली साइड, बाबे सलाम वाली साइड, गेट नंबर 1 कहलाता है मस्जिद वहाँ पे नबवी का। 2-4 होटल ऐसे हैं जो कि कैटेगरी वाइज वो मरकजिया के होटलों के मुकाबले में सही, बिल्कुल बहुत अच्छे होटल है, 2 स्टार कैटेगरी हैं, वो आराम से 180 से 200 रियाल में आपको मिल जाएगा। ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपको, और इधर से जो नई एक्सटेंशन है वो भी मेरे ख्याल से करीब पड़ती है, हाँ वो करीब पड़ रही है वहाँ से, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद 3 मिनट की वॉक होगी और जो है आप उसके अंदर आ जाते हैं हरम के, जो न्यू एक्सटेंशन है उसके अंदर। जी जी जी। वैसे तो न्यू एक्सटेंशन को मिलाकर अगर चलें तो मेरे ख्याल से 7 मिनट 4-5 मिनट का इजाफा हो जाता है। 7 मिनट के अंदर आप जो पुराना कंपाउंड है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सही, तो आप क्या एडवाइस करेंगे इस वक्त? देखिए मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि जो इंडिविजुअल लोग जा रहे हैं ना, वो मस्जिद बिलाल वाली साइड पे लें, जो अपने तौर पे होटल लेते हैं। वहाँ पे अगर आप पैदल वॉक पे भी जाएंगे तो आपको अमूमन मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ठीक है, अभी हमने इतनी सारी लोकेशन भी बता दी, सारा कुछ बता दिया कि यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, देखें एक बंदा यहाँ से जा रहा है और फर्स्ट टाइम जा रहा है और बहुत हाजिर दिमाग आदमी भी नहीं है, जिसने कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की हो। हाजिर दिमाग में अमूमन उसको कहता हूँ जिसने ट्रैवलिंग बहुत की होती है, तो उसको अंदाज़ा होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि पैकेज ले लें। पैकेज में क्या फ़ायदा होता है, देखें हमारा ना एक कल्चर है, आपको तो बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि उमर भाई जब लोग जा रहे होते हैं ना उम्रे के ऊपर, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ ना ख़ानदान जमा हो जाता है, सब आगे बैठ जाएंगे, मुलाकातें चल रही होंगी, आपको एक उसकी थकन होती है, सही है कि जी उम्रे पे जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। अब आपकी फ़्लाइट है, कुछ की डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, कुछ की इनडायरेक्ट फ़्लाइट होती है। यूँ होता है कि लोग आ रहे हैं, आपके 24 घंटे तकरीबन उसमें गुजरे हुए होते हैं, आपको रेस्ट नहीं मिलता, और ख़ुसूसन जब आपके जाने का टाइम करीब होता है एयरपोर्ट जाने का, तो उस वक्त तो अच्छी खासी भीड़ घर में जमा होती है। बल्कि पहले तो ऐसा होता था, लोग बाकायदा बस भर के छोड़ने भी जाते थे, बस भर के लेने भी आते थे। ऐसा ही। तो ये हमारे यहाँ ना एक पूरा एक इवेंट है, हम जिस तरीके से लोग, हमारे यहाँ अल्लाह का फजल है, जिस तरह रिश्तेदारियाँ हैं निभाई जाती हैं, तो ये उसका एक पार्ट है। अच्छा, इसके फ़ायदे भी हैं और इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। मैं पैकेज की तरफ वापस इसी बात को लेकर इसलिए आऊँगा कि आप थके हुए होते हैं। अब आपके अंदर ना यहाँ से अब आप चले, देखें पीछे 7-8 घंटे की ये मुलाकातें और ये सारी चीज़ें, फिर एयरपोर्ट 3 घंटे एटलीस्ट पहले पहुँचे आप, तो यूँ समझे कि 11 घंटे तो आपके ऐसे ही, फिर आपकी फ़्लाइट उड़ी, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट है तो भी 4-4.5 घंटे वो, तो आपके 15 घंटे तो ज़िंदगी में से ये निकल चुके हैं थकन में, ठीक है। ये अभी आप सिर्फ थक रहे हैं, अभी आपने उम्रा अदा किया नहीं है या आप मस्जिद नबी पहुँचे नहीं हैं, आप मदीने में नहीं आए। इसके बाद आप जो है वहाँ लैंड करने के बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस है, बैगेज कलेक्शन है आपकी, तो ये पूरा टाइम आपका तकरीबन 2 घंटे लगाए हम इसको, ठीक है, 17 घंटे ये हो जाते हैं। फिर अगर जद्दा से आप मक्का जा रहे हैं तो मक्के जाने में भी कम से कम 1 घंटे का ट्रैवल है, ये आपके 18 घंटे हो गए अगर डायरेक्ट फ़्लाइट है, और इसमें अभी तक आपने अभी उम्रा अदा नहीं किया। ये 18 घंटे की थकन आपके साथ होगी जब आप वहाँ पहुँचेंगे। फिर अगर आपने होटल, अब आप समझते हैं कि आपके अंदर ये हिम्मत होगी कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कि आप वहाँ जाकर होटल ढूंढ सकें। देखिए ढूंढने वाले ढूंढ सकते हैं, इसका इनकार नहीं है, लेकिन क्या आप में हिम्मत होगी? आप एहराम की हालत में है, थकन भी है, फैमिली आपके साथ है, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि वो पैकेज लेके चला जाए। वहाँ एजेंट आपको रिसीव करेगा और आपको चेक इन करा देगा। वो आधे घंटे का तकरीबन एक प्रोसेस बनता है और आप अपने रूम के अंदर होते हैं। फिर आप थोड़ा आराम करें, आराम करने के बाद आप जाके जब फ्रेश हो जाएं उम्रा अदा कर लें। तो ये आपका है। और अगर आप इसको मदीने में देखें तो मदीने में निस्बतन आप रिलैक्स होते हैं, मगर थकन फिर भी होती है। अगर डायरेक्ट आप गए मदीने तब भी ये पीछे वाली थकन तो है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ जाने के बाद सबसे पहले इंसान के अंदर ये तड़प होती है कि मैं किसी तरह बारगाह रिसालत में पहुँच जाऊँ, हुजूर को अपना सलाम अर्ज़ कर दूँ। तो ये एक जल्दी होती है, लेकिन थकन भी होती है। तो अब जब जाना है तो फ्रेश होकर जाना है, आपने नहा धोकर नए कपड़े पहनकर जाना है, तो इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, रेस्ट के लिए टाइम चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपनी एनर्जी उन चीज़ों में वेस्ट ना करें कि जिनमें वेस्ट करने की है नहीं। आप अपनी एनर्जी को अपनी इबादत में, अपने ज़ौक़ व शौक़ में लगाएं। वहाँ पर गए हैं, खूब इबादत करें, अपने ज़ौक़ को बना के रखें। अगर मैं यहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ तो उमर भाई मेरी इस्लाह फरमाएं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़्यादा बेहतर इस वक्त के हालात के अंदर यही है, क्योंकि अभी आपको वहाँ जाके ऑप्शन नहीं मिलने वाले बहुत ज़्यादा, खुआरी के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप परेशान हो जाएं वहाँ जाकर। तो ये आज की हमारी छोटी सी पॉडकास्ट थी जिसके अंदर हमने ये कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियरली समझ आई होंगी कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। बाकी ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या इख्तियार करते हैं। फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ों के आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और उमर भाई को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड के अंदर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपकी जो सवालात हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनके जवाबात लेके हम किसी वीडियो में ज़रूर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।